सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गया हूं ये वीडियो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 वाले बच्चों के लिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन से न्यू डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में भी यहां पर बताने वाला हूं। आप लोग जब इस एडमिशन करवाने जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और चलिए इस वीडियो में आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट के बारे में फुल्ली जानकारी देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और कैसे कैसे हर एक प्रक्रिया में आप लोगों को वीडियोज़ के जरिए और प्लस कॉल के जरिए मैं आप लोगों को बताता हूं अपने वीडियोज़ में, ठीक है। तो चलिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए उस डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल्स के साथ बात करते हैं। तो देखो, पहला नंबर यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुख्य दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला जैसे आपका 10th का मार्कशीट लगेगा और चरित्र प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और फोटो, ठीक है। इसके अलावा भी एडमिट कार्ड, आपके काउंसलिंग लेटर भी लगते हैं जो आपका एडमिशन प्रोविजनल लेटर होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ और दस्तावेजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला नंबर, आप जो एडमिट कार्ड आपका जो था जीकअप का एडमिट कार्ड, वो आप लोगों को रखना ही रखना है। इसका लगभग 3 से 4 फोटो कापी करवा लेना है, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट बनवाओ और जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताऊँगा उसके 3 से 4 फोटो कापी आपको करवा कर रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड भी लगेगा। उसके बाद जब आप काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग करने के बाद आपको जब फीस जमा करना है, आधी फीस जब जमा करोगे तो आपका एडमिशन प्रोविजनल लेटर डाउनलोड होगा, ठीक है। और उसके फीस का क्या होगा, आपका रिसीप्ट भी निकलवा लेना है कि इतना फीस मैंने जमा किया, ठीक है। अब देखो, आपने जो पढ़ाई की है, जैसे अगर आपने क्लास 10th किया है तो क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा। वो भी किसके सत्यापन के लिए, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए। जैसे अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है, क्या है, आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है तो आपका जो मार्कशीट होगा क्लास 10th का उससे ही सत्यापन होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आपने क्लास 10th ही किया है तो 10th का ही मार्कशीट लगेगा। अगर बाई चांस आपने क्लास 12 मतलब क्लास 10th के करने के बाद आपने क्लास 12 भी कर लिया है तो क्लास 12 का भी मार्कशीट लगा सकते हो, ठीक है। अगर बाई चांस और भी बच्चे कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं, ठीक है, ITI कर लेते हैं, BA BSc कर लेते हैं, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर मार्कशीट, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब TC आपके कॉलेज में, आपके जहाँ पर मतलब आपने क्लास 12 किया है, क्लास 12 अगली मतलब इस साल आपका कंप्लीट हुआ है, वहाँ का आपको TC लगेगा, ठीक है। वो TC आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके स्कूल वाले देंगे। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ साथ एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी वहाँ पर दिया जाएगा, तो वो भी आपका लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। अब रही बात आपके पहचान के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, वोटर ID अगर है आपके पास, तो वैसे तो सभी बच्चों के पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है। या आप लोग पैन कार्ड भी लगा सकते हो, जैसे अन्य वैध ID कार्ड जो कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो, ठीक है। चलो, अब मैं आपको अन्य डॉक्यूमेंट और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहला नंबर यहाँ पर देखो, अन्य डॉक्यूमेंट पहला होता है आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे जाति प्रमाण पत्र जर्नल वालों का नहीं लगता, ठीक, ओनली जर्नल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, जर्नल वाले इसे नहीं बनवाएंगे, ठीक है, उनका नहीं लगता, ठीक। जो आपका ST SC OBC वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, OBC वाले और ST SC वाले बच्चे होते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र लगता है। और ये जाति प्रमाण पत्र आपके नाम मतलब स्टूडेंट के नाम, जो स्टूडेंट है एडमिशन लेना चाहता है उसके नाम से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपके नाम का बनेगा, ठीक है, ये आपके ही नाम का बनेगा जो स्टूडेंट है, ठीक। अब देखो, उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। और आय प्रमाण पत्र आप तो कमाते नहीं हो तो आपके पिता का लगेगा, ठीक है, आपके पिता का लगेगा या माता का लगेगा, या आपके मतलब कोई भी गार्जियन है तो गार्जियन का आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहाँ पर, और मैंने क्या कहा था, चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज वाले ही देंगे और TC मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको कॉलेज वाले ही देंगे, ठीक। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपके बना कर देते हैं ना, छोटा वाला फ़ोटो, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन प्रोविजनल लेटर, मतलब या काउंसलिंग लेटर या एडमिशन प्रोविजनल लेटर, जो कि आप जब आधा फीस जमा कर दोगे 3250 रुपये जब आप लोग फीस जमा करोगे तो ये डाउनलोड करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद जब 3250 रुपये जमा करोगे उसके बाद ये काउंसलिंग लेटर, मतलब काउंसलिंग का लेटर ये डाउनलोड करने को मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद आपका तो एडमिट कार्ड होना ही चाहिए, मैंने आपको बताया है, ऊपर ही बता दिया हूँ कि एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बनवाना पड़ेगा और ये चीज़ें आप लोग ये 3 चीज़ें बनवा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग एडमिशन करवाने जाओगे तो तुरंत ही लगेगा डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट बनने में 7 से 8 दिन लगते हैं, ठीक है। 7 से 8 दिन लगते हैं और ये 3 साल के अंदर ही होना चाहिए, मतलब इसका जो ये 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 2024 वाला चल जाएगा, 2023 वाला चल जाएगा, ठीक है। 2023, 24 और 2025 में जो बच्चा बनवाया होगा ये डॉक्यूमेंट चल जाएगा, लेकिन अगर ये 2022 वाला होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। जो 2022 का बना होगा ये आय जात निवास प्रमाण पत्र, ये जो है आपका 2022 का नहीं चलेगा, 2023 का चल जाएगा, 2024 का चल जाएगा और 2025 का तो चल ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अभी से बनवा लीजिए, 7 से 8 दिन, अभी तो आपके पास 15 से 20 दिन टाइम है, ठीक है। तो अभी बनवा लीजिए, ठीक। अब देखो उसके बाद आपका होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप लोग अपने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवाएंगे, ठीक है। और आपका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कॉलेज में ही मिलेगा, जब आप लोग एडमिशन करवाने जाओगे तो वहाँ पर एंटी रैगिंग का एक फॉर्म मिलता है, उसे भरना पड़ता है। तो ये तो आपका शपथ होता है उसमें एंटी रैगिंग के बारे में, ठीक है। अब देखो और कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था जब आप लोग एडमिशन करवाने जाओगे तो जो डॉक्यूमेंट होगा उसके 2 से 3 फ़ोटोकॉपी, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट के 2 से 3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट सारा बनवा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ये PDF अपलोड कर दिया जाएगा, तो जाइए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।